नमो नमः। ऑनलाइन पठन पाठन के इस क्रम में आज पुराण इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण विषय श्रीमद् भागवत महापुराण में दश लक्षण, इस विषय पर चर्चा हो रही थी। विद्युत की बाधा के कारण वह भाग संपूर्ण नहीं हो सका। उसी का अवशेष भाग जो है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, शास्त्रीय आचार्य विषयक जो पुराण इतिहास विषयक जो छात्र हैं उनके लिए उपयोगी आज यह विषय जिस पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो 10 लक्षण पुराणों के बताए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वथा वो सारे लक्षण तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत क्रमशः प्रत्येक अध्याय में घटित होते हैं। और उन्हीं लक्षणों में तीसरा लक्षण जो है स्थानम, वहाँ तक चर्चा हो चुकी थी। और जो चौथा लक्षण है पोषणम, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुगथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, उसमें जो चौथा लक्षण है पोषण। पोषण लक्षण से तात्पर्य है, भागवत में उसकी व्याख्या की गई है कि पोषणम तदनुग्रहः, तदनुग्रहः एव पोषणम, तद अर्थात तस्य परमात्मनः नारायणस्य अनुग्रह एव पोषणम इति लक्षणम अस्ति। भगवान का अनुग्रह, भगवान की अनुकंपा अर्थात भगवान की दया ही पोषण कहलाती है। और यह चौथा लक्षण षष्ठ स्कंध में घटित होता है, पोषण। पांचवा लक्षण है ऊति, पांचवा लक्षण ऊति। तो ऊति की का विस्तार बताया है कि ऊतयः कर्म वासनाः, जो कर्म वासनाएं हैं, जो हमारी कर्म वासनाएं हैं वो ऊति कहलाती हैं। और कर्म करने के लिए या करने से जो वासना जीव में उत्पन्न होती है वही प्रतिपक्षी होता है दया से लाभ न उठाने का। ऊति है कर्म बंधन, जिससे जकड़ा हुआ है यह जीव। वासना दो प्रकार की बताई गई हैं, शुभ वासनाएं और अशुभ वासनाएं। जैसे शुभ वासना है, जैसे कि उसमें दृष्टांत दे सकते हैं प्रहलाद आदि। प्रहलाद जैसे स्वयं गर्भ स्थिति की दशा में ही नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ था, और माता कयाधु के दानवी होने पर भी जिसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर स्वतः प्रसूत हुई, स्वतः उद्भूत हुई, वो है शुभ वासना। और अशुभ वासना का यदि उदाहरण दिया जाए तो जय और विजय। जिन्होंने वैकुंठ धाम के द्वारपाल होकर भी सनकादि से अभद्र व्यवहार किया, द्वेष किया, जिसके कारण उन्हें 3 जन्मों तक असुर योनि प्राप्त हुई और 3 जन्मों के पश्चात उनकी मुक्ति हो पाई। तो 2 प्रकार की वासनाएं होती हैं जो कि ऊति लक्षण को प्रतिपादित करती हैं। ऊतयः कर्म वासना। पांचवा लक्षण जो बताया गया है मन्वंतराणि। मन्वंतर जो 5 लक्षणों के अंतर्गत भी आ चुका है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम।
तो मनवंतराणि, यहाँ मनवंतराणि लक्षण में बताया गया है मनवंतराणि षद्धर्मो। मनवंतर काल का विशिष्ट रूप है और सज्जनों के धर्म का प्रत्यक्षीकरण साधकों के द्वारा होता है। जैसा कि मनवंतर के अंतर्गत बताया गया था कि 6 प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो मनवंतर काल के अंतर्गत होती हैं, मनवंतर की होती हैं। एक मनु और मनुपुत्रा सुरेश्वराः ऋषयुंसावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते। इस तरह से 6 प्रकार की घटनाएं मनवंतर लक्षण के अंतर्गत आती हैं। 7वां लक्षण जो है ईशानुकथा। ईशानुकथा और मनवंतर जो है 8वें स्कंध में मनवंतर लक्षण का प्रतिपादन किया गया है भागवत में। और जो 7वां लक्षण है ईशानुकथा, जो कि नामानुगुण ही है। अवतारानुचरितं हरेश्चस्यानुवर्तिनां शताम ईशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। ईशानुकथा, भगवान के जो अनुयायी हैं, भगवान के जो भगवान का वंश है, भगवान ने जिनमें अवतार लिया, उसमें जो उनके अनुयायी, उनके जो वंश में उत्पन्न राजागण हैं, उन समस्त राजाओं की, विशिष्ट जनों की जो कथाएं हैं वो ईशानुकथा के अंतर्गत आती हैं। जैसे श्रीमद्भागवत में 9वें स्कंध में ईशानुकथा का वर्णन प्राप्त होता है। उसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश और भी जो शाखा उपशाखा के रूप में जो भी वंश बढ़े हैं, उन सभी में जो प्रमुख राजा आदि हुए हैं, राजकुमार आदि वंशों के जो प्रमुख, उन सब का विस्तार से वर्णन है। तो ईशानुकथा। 8वां लक्षण होता है निरोधः, निरोध लक्षण। तो निरोध लक्षण को व्याख्यायित किया है कि निरोधो अस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः। आत्मनः शक्तिभिः सह अनुशयनम एव निरोधः। जब आत्मा अपनी शक्तियों के साथ सो जाता है, आत्मा अर्थात परमात्मा, तब सारे जगत का निरोध अर्थात प्रलय हो जाता है। नितरेण रोधा निरोधः। पंचलक्षण में प्रतिसर्ग का या प्रतिनिधि लक्षण भी है, तो यह निरोध लक्षण के अंतर्गत आएगा। और निरोध लक्षण भागवत के 10वें स्कंध में प्रतिपादित किया गया है। उसके पश्चात जो 9वां लक्षण आता है वह है मुक्ति, जो कि महत्वपूर्ण है। मुक्ति की व्याख्या करते हुए बताया है कि मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। स्वस्वरूपेण व्यवस्थितिः अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थितिः एव मुक्तिः। अन्यथा रूपम, जब जीव अपने अन्यथा रूप को छोड़कर स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाता है तब उसे मुक्ति कहते हैं। संसार की दशा में जीव अपने को देह इंद्रियों के साथ अध्यस्त कर अपने को देह ही तथा इंद्रियां ही मान बैठता है और उसी के अनुसार आचरण भी करता है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ऋते ज्ञानान मुक्ति ही। इस मान्य कथन के आधार पर ज्ञान के उदय होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। उस समय जीव मिथ्या ज्ञान, जो अध्यास जात जो समस्त भ्रमों से उत्पन्न होकर अपने यथार्थ सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, दुखों के आत्यंतिक विलयन होने से यह मुक्ति कहलाती है। यह
मुक्ति लक्षण के अंतर्गत आता है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में प्रतिपादित है। ज्ञान का जो कि एक पुंज है, 11 स्कंद को माना गया है, जिसमें अवधूत उपाख्यान आदि प्रमुख हैं, और जो नवयोगेश्वर संबंधी और नवयोगेश्वर संवाद है, उनके माध्यम से मुक्ति का सारा प्रयत्न बताया गया है। भागवत आदि के लक्षण और अवधूतोपाख्यान, विशिष्ट चीज़ें, उद्धव गीता आदि, ये सब समस्त विषय 11 स्कंध में प्राप्त होते हैं। अंतिम जो लक्षण है वह है आश्रय। पूर्व में कहा था कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। दशम जो लक्षण है उसकी प्राप्ति के लिए 9 लक्षण बताए गए हैं पूर्व में। और आश्रय की यहाँ व्याख्या की है कि आश्रय तत्व क्या है कि आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवशीयते स आश्रयः परब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। जिस तत्व से सृष्टि तथा प्रलय प्रकाशित होता है वही आश्रय तत्व है। परब्रह्म तथा परमात्मा शास्त्रों में वही कहा गया है जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, इसको हम दृष्टा कहते हैं। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं, और नेत्र गोलक आदि से युक्त जो यह देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो इतर दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो तीनों को जानता है वही परमात्मा सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है और दूसरा कोई नहीं। तो उस आश्रय तत्व का वर्णन 12 स्कंध में प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत में 10 लक्षण प्राप्त होते हैं, और यह लक्षण श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में प्राप्त होते हैं, जो कि बताया अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण भागवत के द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में प्राप्त होते हैं, और इससे किंचित पृथक जो लक्षण हैं वो 12 स्कंध में बताए गए हैं। 12 स्कंध में जो लक्षण हैं भागवत के 7वें अध्याय में वो हैं सर्गश्चात विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः। कुछ शब्दों की विविधता है, किंतु यही 10 लक्षण 12 स्कंध में भी बताए गए हैं। इस प्रकार भागवत में 10 लक्षण घटित होते हैं। नमो नमः।